हाँ देखिए, तो हम लोग एंगुलर इंपल्स जो भी डिस्कस किए एंड लीनियर इंपल्स, इस पे थोड़ा सा पॉइंट और बताते हैं। ठीक है, एंगुलर इंपल्स एंड लीनियर इंपल्स। ठीक है, ठीक है। चल, अभी लीनियर इंपल्स अभी समझ में आया। लीनियर इंपल्स आई डेल्टा पी, लीनियर इंपल्स ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, मतलब एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी। सब एक रिलेशन है। ठीक है, जे दैट इज डेल्टा एल, उसको क्या नाम देंगे? एंगुलर इंपल्स, दैट इज मास की जगह क्या हो जाता है बताओ? ओम आई ओमेगा फाइनल माइनस इन फाइनल एंगुलर स्पीड माइनस इनिशियल, इक्वल टू टॉर्क एवरेज इंटू। एकदम रिजेंबलेंस दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसको अब समझते हैं, कुछ पॉइंट से समझते हैं। देखो, जैसे मान लो एम मास का कोई पार्टिकल है रेस्ट पे, कोई पार्टिकल के लिए ये लगेगा, बॉडी के लिए ये लगेगा। ठीक है, देखो ये रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? जीरो। अब इस पे एक इंपल्स लगा आई, ये इंपल्स लगा, इंपल्स इज इंपॉर्टेंट, इस पे इंपल्स लगा आई, तो पूछा गया ये कितना स्पीड गेन कर लेगा? ओके, कितना स्पीड गेन कर लेगा? कोई चीज पे इंपल्स देते हैं, कितना स्पीड गेन करेगा? तो देखो एकदम आराम से बनेगा, आई इक्वल टू क्या है? एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है जीरो, तो एम इंटू वी फाइनल, यानी वी का वैल्यू क्या मिला? आई बाय एम। वी का वैल्यू आई बाय एम। काइनेटिक एनर्जी कितना मिला? हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज आई स्क्वायर बाय 2m। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इतना स्पीड एक्वायर करेगा अगर कोई इंपल्स उस पे लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसका केस, इसमें देखो कोई बॉडी है, ये एक्सिस है, अभी रेस्ट पे है, यानी ओमेगा इनिशियल है जीरो, यहां वी इनिशियल जीरो, यहां ओमेगा इनिशियल जीरो, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल जीरो, रेस्ट पे कोई बॉडी, जैसा अभी एग्जांपल भी लिए थे पिछला, इस पे एक एंगुलर इंपल्स लगा जे, वहां लीनियर इंपल्स लगा, यहां क्या लिखेंगे? एंगुलर इंपल्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको पता करना है ये कितना ओमेगा से घूमने लगेगा, वो कितना वी से घूमने लगेगा, ये कितना ओमेगा से घूमने लगेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलें काफी है। ठीक, ओके। ठीक है, तो देखो एकदम सेम बनाएंगे इसी तरीके से। जे इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ? आई अबाउट एक्सिस इंटू ओमेगा फाइनल माइनस, जैसा है वैसा डाल देंगे, ओमेगा इनिशियल जीरो है, यानी ओमेगा का वैल्यू कितना होगा? जे बाय आई अबाउट एक्स। मिल गया?
ठीक है, क्लियर है? जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हम लोग डिस्क का लिए थे, तो एक और सीख लो। मान लो ये कोई स्फेयर है, ये कोई स्फेयर है जिसका मास है m, रेडियस है r। ठीक है, ये रेस्ट पे, और इस पे एक इंपल्स दिए i, j, एंगुलर इंपल्स दिए j। ठीक है, तो पता करना है इसका ओमेगा कितना होगा। वहां लीनियर इंपल्स दिए, यहां एंगुलर इंपल्स दिए, तो क्या होगा, j बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, j बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? स्फेयर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? स्फेयर का 2/5 mr²। वेरी गुड। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला एकदम रट लो, ठीक है, एक एक स्टेप पे काम आएगा। 5/2 j बाय, क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम? अच्छा, अब रिलेशन बिटवीन लीनियर इंपल्स एंड एंगुलर इंपल्स। लीनियर इंपल्स और एंगुलर इंपल्स में एक रिलेशन रहता है, ऐसे तो दोनों अलग अलग चीज दिख रहा है। ठीक है, क्या रहता है देखो, यहां तक समझ में आया ना? समझ में आया ना? ठीक है, देख लो, पहले देख लो, उसके बाद नोट करना। लीनियर इंपल्स आई से लिख रहे हैं, एंगुलर इंपल्स जे से लिख रहे हैं। लीनियर इंपल्स में एक टर्म है फोर्स, और एंगुलर इंपल्स में एक टर्म है टॉर्क। तो पहले फोर्स और टॉर्क में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स एंड टॉर्क क्या है बताओ? टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ, ऑलरेडी बता चुके हैं। टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, होता है। अब क्या करो, टॉर्क में टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर क्रॉस एफ में भी क्या होगा, टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताओ, आर क्रॉस एफ, एफ इंटू टी, अच्छा, टी इंटू डेल्टा टी किसके बराबर है? एंगुलर इंपल्स। और एफ इंटू डेल्टा टी किसके बराबर है? यानी रिलेशन हो गया J इक्वल टू आर क्रॉस आई। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे लगाएंगे? जैसे मान लो, कोई मान लो ये डिस्क रहता, सपोज सपोज ये डिस्क रहता, ठीक है, जैसे वहां पे लिए कौन, स्फेयर लिए, स्फेयर नहीं डिस्क है, जिसका मास m है, रेडियस r है, इधर ध्यान दो। ओके, ठीक है, इसमें हम एंगुलर इंपल्स नहीं दिया है, दिया हुआ लीनियर इंपल्स लग रहा है आई, ध्यान दो, लीनियर इंपल्स लग रहा है आई। एंगुलर इंपल्स की जगह क्या लगा रहे हैं, लीनियर इंपल्स। तो पूछा गया कि ये कैसे घूमेगा, कितना ओमेगा से घूमेगा, ठीक है, एंगुलर इंपल्स नहीं दिए हैं कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, लीनियर इंपल्स दिए।
तो लीनियर इंपल्स से एंगुलर इंपल्स कैसे निकलेगा? आर क्रॉस आई। ठीक है, जैसे फोर्स यहां लगाते, ये मान लो फोर्स रहता, आर डिस्टेंस रहता, तो टॉर्क क्या होता? एफ इंटू आर होता। तो यहां से सीधा जे मिल जाएगा। जे इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर है, देख लो, जब भी परपेंडिकुलर रहता है तो क्या होता है? सीधा डिस्टेंस इंटू फोर्स। फोर्स रहता तो एफ इंटू आर लिखते, अभी भी किए थे डिस्क में, फोर्स इंटू आर था टॉर्क। अभी क्या लिखेंगे? लीनियर इंपल्स इंटू आर इक्वल टू एंगुलर इंपल्स। इसी को एडजस्ट कर दिए, क्रॉस प्रोडक्ट को स्केलर में लिख दिए। तो जब भी परपेंडिकुलर हो जाए तो फोर्स इंपल्स इंटू डिस्टेंस, ये मिल गया, जे का वैल्यू मिल गया। तो अब बताओ ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? जे बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या फार्मूला है? जे बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई अबाउट एक्सिस। जे का वैल्यू कितना मिल गया? आई आर मिल गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाय 2। ये 2, सॉरी, ये आर आर कट गया, कितना हुआ? 2 आई बाय। क्लियर है? इस तरीके से हम लीनियर इंपल्स और एंगुलर इंपल्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी।